दोस्तों कहते हैं, अगर आपको आपका प्यार मिल जाए तो आपको दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। लेकिन एक ऐसा प्यार था श्रद्धा का जिसने उसी की जान ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी श्रद्धा की जो इन दिनों हर टीवी न्यूज़पेपर पर छाई हुई है। श्रद्धा हत्याकांड दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड माना जा रहा है, क्योंकि इस हत्याकांड में श्रद्धा को उसी के बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने मार दिया। अपने प्यार पर भरोसा करके श्रद्धा अपना घर परिवार छोड़कर आफ्ताब के साथ चली गई थी और उसी के साथ रहती थी, लेकिन आफ्ताब ही उसकी मौत का कारण बन गया। क्या है यह पूरा मामला? क्यों मारा आफ्ताब ने श्रद्धा को? कौन थी श्रद्धा? इन सभी चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो को पूरा देखना। श्रद्धा भी उन आम लड़कियों जैसी थी जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, जिसके कुछ सपने थे। श्रद्धा 27 साल की मुंबई में रहने वाली लड़की थी जो मुंबई के मल्टीनेशनल कंपनी करती थी। वही उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से हुई थी। आपको बता दें कि श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वॉकर है। जब श्रद्धा आफ्ताब से मिली तो उन दोनों की दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती सीधे प्यार में बदल गई। श्रद्धा और आफ्ताब का रिश्ता साल 2019 में शुरू हुआ था, जिसके बारे में श्रद्धा के कुछ करीब दोस्तों को ही पता था, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था। पर फिर एक दिन श्रद्धा ने अपने परिवार को आफ्ताब के बारे में बता दिया, लेकिन दूसरे कास्ट के होने के वजह से श्रद्धा के परिवार वालों ने आफ्ताब को अपनाने से मना कर दिया। परिवार वालों ने श्रद्धा को समझाया कि वो आफ्ताब को छोड़ दें, लेकिन श्रद्धा ने उनकी बात नहीं मानी और आफ्ताब के साथ घर छोड़कर दिल्ली चली आई। दिल्ली आने के बाद वह आफ्ताब के साथ वो पहले पहाड़गंज के एक होटल में रह रही थी। फिर वो दोनों साउथ दिल्ली चले गए और वहां उन्होंने महरौली के पास फ्लैट ले लिया, जिसके 10 दिन बाद ही श्रद्धा के मौत की खबर आई थी। कई सूत्रों के द्वारा ये सुनने को मिला है कि श्रद्धा और आफ्ताब में हमेशा ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी और इनमें से ज्यादातर लड़ाइयाँ शादी को लेकर होती थी। श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए फिर गुस्से में आकर आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। आफ्ताब ने सिर्फ श्रद्धा के टुकड़े ही नहीं किए, बल्कि बड़ी बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़ों को बाहर ले जाकर रात के समय फेंका जाता था। जब एक सप्ताह तक श्रद्धा से उसके परिवार की कोई बातचीत नहीं हुई, तब उसके पिता विकास वाकर परेशान हो गए और श्रद्धा की तलाश में वह दिल्ली चले आए। श्रद्धा के पिता उसके फ्लैट में भी गए थे, लेकिन फ्लैट में ताला लगे होने के वजह से वो महरौली के लोकल पुलिस चले गए और वहां उन्होंने अपने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट करा दी। जिसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो उन्हें श्रद्धा की हत्याकांड की खबर मिली। आफ्ताब और श्रद्धा जिस फ्लैट में रह रहे थे, वही के लोगों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि आफ्ताब और श्रद्धा हमेशा लड़ते रहते थे और एक दिन यह लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में आकर आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसे मार दिया और फिर गांजे का नशा करके उसने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया। श्रद्धा मर्डर केस में काफी लोगों से बातचीत करते हुए पुलिस ने श्रद्धा के दोस्तों से भी उनका बयान लिया है। श्रद्धा के एक दोस्त ने बताया कि श्रद्धा कहीं ना कहीं यह बात पहले से ही जानती थी कि आफ्ताब उसे मारना चाहता है, जिसके बाद उसके दोस्त ने श्रद्धा को पुलिस में जाकर कंप्लेन करने के लिए भी कहा था, लेकिन प्यार में अंधे होकर श्रद्धा ने ऐसा नहीं किया और ना ही उसके दोस्त को ऐसा करने दिया।
श्रद्धा के दोस्त ने यह भी बताया कि श्रद्धा की हत्या करने से पहले से ही आफ्ताब उस पर काफी अत्याचार करता था। आपको यकीन नहीं होगा, आफ्ताब श्रद्धा के पीठ पर जला हुआ सिगरेट सटा देता था, जिससे उसकी पीठ पर सिगरेट के कई सारे निशान बन चुके थे, जिसमें से कुछ निशान उसने अपने दोस्तों को भी दिखाया था। यहाँ तक कि श्रद्धा के चेहरे पर भी कई जगह घाव के निशान देखने को मिले थे और उसके दोस्त हमेशा उसे हौसला बनाए रखने की सीख देते थे। श्रद्धा के दोस्त ने यह भी बताया कि श्रद्धा कभी भी ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी के ऊपर निर्भर रहे, वह एक बोल्ड और साहसी लड़की थी। यहाँ तक कि आफ्ताब ने अपने बयान में जो बात कही है कि श्रद्धा द्वारा शादी को लेकर जोर देने के कारण उसने उसे मारा है, वो भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि श्रद्धा इस तरह की बातें कभी नहीं करती थी। श्रद्धा हत्याकांड के बारे में न्यूज़ देखने के बाद डॉक्टर प्रणव काबरा कहते हैं कि करीब 21 महीने पहले उन्हें एक लड़की का फोन आया था जो उनसे डिप्रेशन और एंगर मैनेजमेंट के लिए काउंसलिंग लेना चाहती थी। उस लड़की ने यानी कि श्रद्धा ने उनसे कहा था कि मैं आफ्ताब के साथ आऊंगी। डॉक्टर ने फोन पर लड़की को बताया था कि वह कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है बल्कि फिजिशियन है, लेकिन डॉक्टर ने श्रद्धा पर जोर दिया था कि वह साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर जाए। अगर उस समय श्रद्धा उनकी बात मान लेती तो शायद आज वह जिंदा होती, ऐसा ही कुछ डॉक्टर का कहना है। पुलिस से फोन कॉल का समय पूछने पर डॉक्टर काबरा ने उन्हें कॉल का एग्जैक्ट समय तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अंदाज बताया कि ये कॉल उन्हें 2021 फरवरी के समय में आया था। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने से पहले गांजा का नशा किया हुआ था। वह गांजा पीता और फिर श्रद्धा को मारता और जैसे ही उसका नशा उतरता वह फिर से गांजा पी लेता था। श्रद्धा के दोस्तों ने इस बात की पुष्टि की है कि श्रद्धा को आफ्ताब के गांजा पीने के बारे में पता था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, आफ्ताब शराब भी पीता था, वो बियर का सेवन सबसे ज्यादा करता था। आपको यह बात जानकर और ज्यादा हैरानी कि 18 मई के दिन श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने कई सारी बियर पी थी।